स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 ही चीज़ें सीखनी है। इस चीज़ को समझ लीजिए। जो पहली चीज़ है उसको सीखना है आपको, माध्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं माध्य। ठीक है, इसके आगे सीखना है आपको बहुलक। बहुलक क्या होता है, किस प्रकार से निकालते हैं, और फिर सीखना है आपको माध्यक। ठीक है, देखिए जो माध्य होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं मीन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मीन। और जो बहुलक होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड, और माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है, ये 3 चीजें आपको सीखनी है। इन 3 के अंदर अलग अलग फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब इस जो आपका 13 चैप्टर है इसमें खाली एक फॉर्मूला माध्य का याद करना होगा, एक फॉर्मूला बहुलक का, एक फॉर्मूला माध्यक का। ठीक है, और फॉर्मूला याद करने के साथ साथ उस सवाल को किस विधि से सोल्व करेंगे आपको ये भी सीखना है। ठीक है, खाली फॉर्मूला ही याद करने से काम नहीं चलेगा। इसके अंदर फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू को पुट करना है वो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सब भी सीखना होगा। तो आज की हम इस क्लास में सिर्फ क्या सीखने वाले हैं, माध्य सीखने वाले हैं। ठीक है, तो माध्य सीखने के लिए सबसे पहले मैं माध्य का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। जो ई की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सिग्मा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब एक तरीके से होता है बच्चे योग, यानी कि सम। ठीक है, तो मैं सम किसका कर रहा हूँ, एफ आई एक्स आई का। जो भी सम एफ आई एक्स आई का आएगा उसको बोलूंगा मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। अगर मैं सम कर दूं, सम मतलब कि योग, ठीक है, अगर जोड़ दूं मैं सब के सब एफ आई को जोड़ दूं, योग कर दूं एफ आई का, तो उसको बोलूंगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। आज की इस वीडियो में हम इस माध्य को ही निकालना सीखेंगे जो आपका हैगा 13.1 के अंदर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं 13.1। देखिए 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, इसे बोलता है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, अब जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। कितने घरों के अंदर पौधे लगे हुए थे, 20 घरों के अंदर जितने भी पौधे लगे हुए हैं उनसे कुछ आंकड़े क्या किए उन्होंने, इकट्ठे करे हैं। अब आगे बोलता है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि हर एक घर से जो माध्य पौधे हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब माध्य ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले जो टेबल बनी हुई है उसको मैं क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला हैगा पौधों की संख्या। ठीक है, पौधों की संख्या किस प्रकार से आएगी, पहले आएगा 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, फिर 6 से 8, 8 से 10, ऐसे हमारा 14 तक है। तो 10 से 12 और ये 12 से 14। ठीक है, उसके आगे जो हम लोग को दे रखा है वो दे रखा है घरों की संख्या। तो यहाँ आ जाएगा घरों की संख्या। ये किस प्रकार से, पहले 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, देखिए बच्चे जो भी आपका इस प्रकार से देता है ना एक अंतराल में, जैसे कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, एक अंतराल के अंदर रहेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है, कितना गैप है, 1 का गैप है, इनके बीच में भी 1 का गैप है, इनके बीच में भी 1 का गैप है। तो जो भी अंतराल में देता है उसको हम एक तरीके से बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसका क्या नाम होगा, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल, इसको हम लोग क्लास इंटरवल यानी कि CI भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपकी खाली संख्या देगा, चाहे वो किसी भी चीज की संख्या हो, ठीक है, और अंतराल में ना हो, खाली नंबर्स में हो, उसको हम बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता, जिसको हम लोग
फ्रीक्वेंसी यानी कि FI भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमको CI का प्रयोग करके ना अपना XI निकालना होता है। तो एक लाइन और खींचनी है हमको, और क्या निकालना है, XI निकालना है। किसका प्रयोग करके, CI का प्रयोग करके। CI मतलब कि ये चीज वर्ग अंतराल, जो हम लोग को वर्ग अंतराल किसी अंतराल में दे रखा है, इसका प्रयोग करके हमको XI निकालना है। तो करना क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग की और लास्ट की, देखो जो हम लोग की लेफ्ट साइड वाली संख्या होती है ना, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, यानी कि कम वैल्यू। देखो 0 और 2 में से कम कौन है, 0, तो उसको पूरी लाइन को बोलूंगा मैं लोअर लिमिट, और इस वाली पूरी लाइन को बोलूंगा मैं क्या चीज, अपर लिमिट या हायर लिमिट कह दो। तो 0 और 2 इन दोनों संख्याओं को जोड़ो और उसका आधा करना है। तो देखिए 0 और 2 प्लस करो, कितना हो गया, 0 और 2 2, और 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1। ठीक है, अब 2 और 4 इनको भी जोड़ो और आधा करो, 2 और 4 6, 6 का आधा हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब 4 और 6 10, 10 का आधा हो जाएगा 5, 6 और 8 14, 14 का आधा हो जाएगा 7, 8 10 9, सॉरी 8 और 10 18 हो जाएगा, 18 का आधा 9, 10 और 12 22, 22 का आधा 11, 12 और 14 26, 26 का आधा 13। इतना समझ में आया। अब हम लोगों ने अपना XI का प्रयोग करके XI निकाल लिया है, सॉरी CI का प्रयोग करके XI निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके अंदर ये FI और XI की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। जब FI और XI के मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, FI XI आ जाएगा। ठीक है, तो FI और XI के मल्टीप्लाई किया तो बन गया FI XI। अब करो मल्टीप्लाई, 1 एकम 1, 2 तियां 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 निम 54, 2 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 11 दूनी 22, 13 तियां 39। आया समझ में मैंने क्या किया है, बस FI और XI जो सामने सामने संख्या उनकी मल्टीप्लाई करी है बस मैंने। 1 एकम 1, 2 तियां 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 नीम 54, 11 दूनी 22, 13 तियां 39। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं हमारे माध्य वाले फॉर्मूले की, तो माध्य का फॉर्मूला क्या था, माध्य का फॉर्मूला बताया था मैंने, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, सिग्मा FI XI। तो मैंने कहा था FI XI और सिग्मा मतलब योग, तो FI XI का अगर मैं योग कर दूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे को ऊपर रखना है। FI XI कहाँ है, ये हैगा मेरा FI XI। तो इस पूरी लाइन को अगर मैं जोड़ दूं और जो भी वैल्यू आए वही वहां पर रखूंगा मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस करते हैं। सबसे पहले 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 32 का 2, 3 हासिल, 3 हासिल को 3 में पहले जोड़ दो, कितना हो गया 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16। ये आ गया हमारा सिग्मा FI XI, क्योंकि FI XI को मैंने जोड़ दिया तो सिग्मा लग जाएगा बस। ठीक है, अब फॉर्मूले के अंदर हमारा एक हैगा सिग्मा FI, मतलब कि FI को भी जोड़ना पड़ेगा इसी तरीके से। तो FI देखो कहाँ है, ये रही FI की लाइन, इस पूरी की पूरी संख्या को जोड़ना पड़ेगा। आइए इसको भी प्लस करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 और 3 20। तो ये जो 20 आया है वो आया है मेरा सिग्मा FI। क्लियर है इतना चीज। अब माध्य निकाल रहा हूं मैं, तो माध्य की जगह माध्य ही लिखूंगा। सिग्मा FI XI कितना है देखो 162, तो लिखो 162। सिग्मा FI कितना है 20 यानी कि 20, तो लिख दो 20। ठीक है बच्चे, अब देखो 2 धाम 20, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, कितना आ गया 81 बटे में 10। अब 10 अट्ठे तो हो गया 80, कितना बचा 1, पॉइंट से लगा दे 0, फिर से 10 बन गया, और 10 एकम 10। तो माध्य हमारा कितना आ गया है बच्चे 8.1। ये कहलाएगा हमारा आंसर। आया समझ में। क्या किया हमने, जो भी क्वेश्चन देगा क्वेश्चन को सबसे पहले इस प्रकार से लिखना है, CI
और fi के रूप में। फिर ci का प्रयोग करके आपको अपना xi बनाना है, ठीक है। फिर xi और fi यानी कि fi और xi के मल्टीप्लाई करके आपका बनेगा fi xi, ठीक है। और जब ये बन जाएगा तो खाली fi को प्लस कर दो, सिग्मा fi आ जाएगा, और fi xi को प्लस कर दो, सिग्मा fi xi आ जाएगा। फिर कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यू को पुट करना और आपका माथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे क्या बोलता है, उसने क्या कर रखा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। मतलब 50 सैनिक होंगे, उनकी दैनिक मजदूरी है और नीचे हम लोग को टेबल के अंदर दी हुई है। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी, ठीक है। क्या दे रखी है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, बस 600 तक है, ठीक है। तो ये भी किसमें, वर्ग अंतराल में है, तो इसको क्या बोलोगे, CI यानी कि क्लास इंटरवल, है ना। और आगे रखा है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या मैंने बताया था, जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बारंबारता यानी कि FI, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कितनी दे रखी है, 12, 14, 8, 6, 10। तो यह है कि 12, 14, 8, 6, 10। मैंने एक चीज बताया था, जब क्वेश्चन दे देता है उसके आगे हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं XI। क्या निकालते हैं, XI। और XI किसका प्रयोग करके निकालते हैं हम लोग, जो CI देता है उसका ही प्रयोग करके निकालते हैं हम लोग XI। तो CI हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को क्या करना होता है, प्लस करके उसका आधा करना होता है। देखो 500 और 520 कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। 1020 का आधा होता है 510, ठीक है। अगर आपको संख्या ऐसे ना समझ में आए तो क्या करना है, दोनों संख्या को इस प्रकार से लिखो, 500 प्लस 520 और कर दिया आधा। किसी के बटे में 2 लग जाता है तो वो उसका आधा बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 5 10, बटे में 2। अब देखो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 0 का 0 आ गया ना 510, तो वही लिखा है 510। अब 520 और 540 क्या हो जाएगा, 1060, क्योंकि 500 और 500 1000, 20 और 40 60, तो 1060 हो गया। 1060 का आधा क्या हो जाएगा, 530। ना समझ में आया तो इस तरीके से करना, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस करो और अपॉन में 2 लगाओ, जो भी प्लस करके ले के बाद आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1060 का आधा 530, ऐसे ही एक 540 और 560 1100, 1100 का आधा 550। ये एक तरीके से देख सकते हो, एक लाइनिंग बन रही है, 510 फिर 20 जुड़ा, फिर 20 जुड़ा, ऐसे ही आगे 20 जुड़ेगा तो कितना जाएगा 570, फिर 20 जुड़ेगा तो 590। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, ठीक है। ये रफ वर्क था मेरा। अब देखो आगे, मैंने XI भी निकाल लिया है और FI भी निकाल लिया है। जब XI निकल जाता है तो उससे अगला स्टेप क्या होता है, उससे अगला स्टेप होता है हमारा FI XI को निकालना, ठीक है। तो FI और XI क्या करनी होती है, मेरे को मल्टीप्लाई करनी होती है। देखो 12 के मल्टीप्लाई 510 में करेंगे, तो 510 का जो जीरो है उसको पहले लिख लो 1 0, तो खाली 12 के मल्टीप्लाई 51 में करनी है, ठीक है। तो 12 एकम 12 का 2, 1 हासिल, 12 पंजे 60, 60 और 1 हासिल का हो जाएगा 61। आया समझ में। इस प्रकार से 14 की मल्टीप्लाई 530 से नहीं करूंगा मैं, जो जीरो है उस जीरो को जीरो लिख दो तो खाली कितना है 53, तो 14 तियाँ 42 का 2 4 हासिल, 14 पंजे 70, 70 और 4 हो जाएगा हमारा 74, ठीक है। ऐसे 8 की मल्टीप्लाई पूरे 550 से नहीं करूंगा, खाली पहले जीरो का जीरो
फिर 8 पंजे 40 का 0 4 हासिल, फिर 8 पंजे 40, 40 और 4 हो जाएगा हमारा 44। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी 0 है तो पहले लिख दो 0, 6 सत्ते 42 का 2 4 हासिल, 6 पंजे 30, 30 4 34। ठीक है, अब देखो 10 के मल्टीप्लाई पूरे में नहीं करूँगा, खाली एक 0 और एक 0, तो पहले क्या हो गया 2 0 और एक नीम 9, एक पंजे 5। इस प्रकार से मैंने क्या करी है, हमारे एफ आई एक्स आई को निकाला है। किससे, एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से करके हमारा एफ आई एक्स आई आ जाता है। अब फॉर्मूले के अनुसार हमको एफ आई एक्स आई को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो 0 0 0 0 0, तो ये 0 ही हो गया। अब 2 और 2 4, 4 और 0 4, 4 और 2 6, 6 और 0 6, 1 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 9 22 का 2, 2 हासिल, 2 और 6 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 5, ये हो गया बच्चे आपका 27। ये आया सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, 27,260। अब हमको निकालना है सिग्मा एफ आई, यानी कि एफ आई को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान से क्वेश्चन के अंदर देखा करो, जो एफ आई होता है ना वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। उसने कहा था 50 श्रमिकों की दैनिक क्या है, दैनिक मजदूरी है, तो इसको भी ऐड करूंगा तो 50 आएगा। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 6 20, 20 और 0 20 ही रहेगा, 2 हासिल, 2 और 1 3, 1 4 और 1 हासिल का 5, आ गया ना 50। तो ये है हमारा सिग्मा एफ आई। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जितनी संख्या दी हुई होती है ना उसको हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स कहते हैं, खाली सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है आपका, देखो 27,260, तो माध्य का माध्य 27,260 हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई कितना है, देखो यहाँ पर 50, तो यहाँ पर लिखो बच्चे 50। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा आपका, माध्य बराबर 27 26 बटे में 5। अब इसको कर दो बच्चे इससे डिवाइड, देखो 5 पंजे 25, 27 था 25 हो गया, 2 बचा 22 हो गया, फिर 5 चौक 20, फिर 2 बचा 26 हो गया, 5 पंजे 25, फिर 1 बचा, पॉइंट से 2 10 बन गया, 5 दूनी 10। ये जो आया हमारा, ये आया है माध्य। आया समझ में क्या किया है, वो कैलकुलेशन तो आप अपने आप ही कर लोगे। समझने वाली बात यहाँ पर है, जब आप इस प्रकार से टेबल को सही बनाओगे, सी आई से अपना एक्स आई सही निकालोगे, फिर एफ आई और एक्स आई के मल्टीप्लाई सही करोगे, उसके बाद जो सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा वो अगर करेक्ट है और यहाँ पर सिग्मा एफ आई अगर करेक्ट है तभी आंसर सही आएगा। इस कैलकुलेशन को करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस टेबल को बनाना सीख लो और एक्यूरेट टेबल बनाना सीख लो। अगर एक भी डिजिट की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो पूरा का पूरा आंसर आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टेबल की ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोलता है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। अब तक क्या बोलता था, हम लोगों से माध्य निकलवाता था, लेकिन इस बार क्वेश्चन के अंदर माध्य जो पहले से ही दे रखा है वो कितना है, 18 है। ठीक है, याद रखना माध्य कितना 18, मैं यहाँ पे पहले ही लिख रहा हूँ। जो माध्य दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो हम लोग को 18 दे रखा है, ताकि हम लोग को याद रहे कि क्वेश्चन के अंदर माध्य पहले से ही दे रखा है। अब आगे बोलता है लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो जो बारंबारता के अंदर एक संख्या दे रखी है f, उसको हमको ज्ञात करना है। तो देखो टेबल बनाते सबसे पहले। अब जो वो हिंदी बार बार देता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता चल चुका है जो भी देता है जो अंतराल में होता है, गैपिंग में होती है जो संख्या, उनको सी आई बोलते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ सी आई। ठीक है, सी आई अब है क्या चीज़, ये देखो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये सी आई हो गया। ठीक है,
उसके आगे जो देता है हम लोग को वो संख्या होती है, यानी कि वो एफ आई होती है, तो मैं डायरेक्ट उसको एफ आई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो हिंदी का लिखते हैं हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो खाली एग्जाम के अंदर लिखना, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हाँ जो क्वेश्चन करा जा रहा है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ जो मैं एफ आई लिख रहा हूँ वो एफ आई क्या है, इसके अंदर बच्चों की संख्या है, और हमको पता है जो भी संख्या होती है वो फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता होती है। ठीक है, लिखा हुआ है 7 6 9 13 F5 4, 7 6 9 13 F5 4। तो उसके अंदर जो F दे रखा है ना, ये वाला F, इसी के तो मान निकालना है हम लोगों को। तो देखो जो CI दिया हुआ होता है और FI दिया हुआ होता है, उसके आगे हम XI की वैल्यू फाइंड करते हैं। XI कैसे निकालते हैं, CI में दोनों के दोनों नंबर्स को जोड़ के आधा करते हैं। 11 और 13 कितना होगा, 24, 24 का आधा हो जाएगा 12, 13 और 15 28, 28 का आधा 14, 15 और 17 32, 32 का आधा 16, 17 और 19 36, 36 का आधा 18, 19 और 21 40, 40 का आधा 20, 21 और 23 44, 44 का आधा 22, और इसी प्रकार से आ जाएगा 24। ठीक है, तो एक्स आई आ चुका है। अब क्या निकालना है हम लोग को, अब निकालना है एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकालना है। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों संख्याओं की। 12 सत्ते हो जाएगा हमारा 84, 14 छिंगवी कितना हो जाएगा 84, 16 निम्न में होता है 144, 18 तिया 54 का 4, 5 हासिल, 18 को 18 और 5 23, 20 की मल्टीप्लाई एफ में हो जाएगा तो 20 है ना, 22 पंजे 110, 24 चौके 96। आप समझो यहाँ पर क्या करना है हमको, एफ आई एक्स आई निकल जाएगा, तो उससे क्या करना है हम लोग को, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, तो सबको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ कहीं पर भी आपको ये एफ और एफ दिख रहा है वो संख्याएं ऐड नहीं होती हैं। तो देखो ये 20F जो है, ये जो 20F है, ये 20F पहले ही लिख लो, और उसमें भी क्या ऐड कर रहे हैं हम, ये पूरी की पूरी संख्या को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं ऐड। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 0 16, 16 और 6 22 का 2, 2 हासिल हो गया। 8 और 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 33, 33 में जो 2 हासिल था उसको ऐड करा जाए तो कितना हो जाएगा 35, 3 हासिल, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, ये आ गया 752। ये 752 और कि ये पूरा पूरा जो आया है 20F प्लस में 752, ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसी प्रकार से मैं सिग्मा एफ आई निकालूँ तो ये जो एफ है ये तो ऐड होगा नहीं, तो एफ को ऐसे लिख लो प्लस बाकी संख्याओं को ऐड कर दो। 7 7 6 13, 13 9 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा 22 और 13 हो जाएगा आपका 35, 35 5 40, 40 4 44। तो ये जो संख्या है ये पूरी पूरी ये है सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब हमको माध्य का फॉर्मूला लगाना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब देखो जो हमको माध्य की वैल्यू थी वो पहले से ही 18 दे रखी है, तो माध्य की जगह मैं क्या रखूंगा 18। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 20F प्लस 752, 20F प्लस 752 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है F प्लस 44, ये हो जाएगा F प्लस 44। ठीक है, अपॉन में 1 मानूंगा और बराबर की ऐसे मल्टीप्लाई होती है। ध्यान रखना बच्चे, ये और ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ एक चर यानी कि F हैगा। ऐसे नीचे वाला भी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये F है और ये संख्या यानी कि ये चर है और ये अचर है, इसलिए ऐड नहीं होगा। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे करो, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से करो, तो 18 की मल्टीप्लाई पहले F से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 18F प्लस 18 की मल्टीप्लाई 44 से, 18 चौके कितना 18 का 18, 18 2 36, 18 चौक 72 का 2 7 हासिल, फिर 18 चौक 72, 72 और 7 हो जाएगा 79। ठीक है, बराबर किसी की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही आ जाएगा यानी कि 20F प्लस 752। ठीक है,
अब देखो 792, ये 752 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 752 बराबर ये 20F का 20F प्लस का 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 18F। अब देखो 792 में से 752 गया, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में 7 गया कुछ नहीं बचा। ऐसे ही 20F में से 18F गया तो क्या बचेगा 2F। ठीक है, अब 2 से 40 कटेगा कितनी बार में 20 बार में, तो F का मान कितना है हमारा वो हैगा 20। आया समझ में क्या किया है मैंने, सेम वही तरीका लगाया है, पहले एक्स आई निकाला है फिर एफ आई एक्स आई निकाला है, लेकिन ऐड करते वक्त जो भी एफ वाली संख्या है वो ऐड नहीं होती, ना ही तो सिग्मा एफ आई एक्स आई में और ना ही तो सिग्मा एफ आई में एफ वाली संख्या ऐड होगी, क्योंकि जो एफ होता है ए बी सी डी जो होती है वो चर होती हैं और जो संख्या होती है वो अचर होती है। कभी भी चर अचर के साथ नहीं जुड़ता है, मल्टीप्लाई होता है लेकिन जुड़ता नहीं है और ना ही तो घटता है, इसीलिए इनको मैंने दोनों को अलग अलग ही लिखा है। कभी ऐसा नहीं किया कि 752 और 20 772 है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो चर वाली संख्या है उसको प्लस के अंदर अलग ही रखना। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये समझ में आया कैसे एफ की वैल्यू निकालिए 20। यहाँ पर आके बस कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो गई है, देख लेना किस प्रकार से कैलकुलेशन करी है मैंने और अपने आप करने की कोशिश करना है। ठीक है, होएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए लिखा हुआ है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। ठीक है, क्या हुआ है, एक डॉक्टर ने 30 फीमेल पेशेंट को क्या किया, चेक किया, उनकी हार्ट बीट चेक करी और जो भी रिजल्ट आया उसको एक नोटबुक पे लिख लिया। ठीक है, और नीचे हम लोग को टेबल के अंदर दे दिया गया है, लिखा हुआ है एक विधि का उपयोग करते हुए हमको क्या करना है, इस हार्टबीट की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है, माध्य संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट ध्वनि यानी सॉरी संख्या, इसका मतलब क्या है, वो एक अंतराल में दे रखी है। ठीक है, अंतराल में दे रखी है, इसका मतलब वो चीज क्या है, हम लोग को सी आई यानी कि क्लास इंटरवल दे रखी है। ठीक है, ये है कितना देखो 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 81, 81 से 84, 1 मिनट 74 70 70 से 81 नहीं, ये 80 हो जाएगा क्योंकि 3 का गैप है ना, तो ये भी 80, ये बन जाएगा 83, फिर ये 83 से 86, खाली इतना दे रखा है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आया है वो एफ आई यानी कि फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में दे रखा है, वो दे रखा है 2 4 3 8 7 4 2, 2 4 3 8 7 4 2, इस प्रकार से उसने हम लोग को क्या दे रखा है, ये टेबल दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना है ये बताइए। सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं हम लोग, एक्स आई निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा टफ मामला पड़ जाएगा, लेकिन आपको एक इजी तरीका सिखाता हूँ। 65 और 68 को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले जोड़ना है, तो देखो 65 प्लस 68, फिर आधा करना है तो आधा कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 5 13, 6 6 12, एक हासिल का 13 बटे में 2, कैंसल आउट कितना है 6 6 36 सॉरी 2 6 12, फिर 2 6 12, एक बचा 2 5 10, यह है हमारा 65.5 सॉरी 66.5। अब अगला देखते हैं 68 और 71, इसको भी ऐसी करो 68 प्लस 71 बटे में 2, 1 और 8 9, 7 6 13 बटे में 2, कैंसल आउट कर दो, 2 6 12, 2 में 18.5 69.5, ये हो जाएगा 69.5। ठीक है, एक और ऐड करके देख लेते हैं, बस कितना है 71 प्लस 74 बटे में 2, 4 और 1 5, 7 7 14 बटे में 2, ये कैंसल 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये कितना आ गया 72.5, ये आ गया 72.5। देखो इनके बीच में गैपिंग देखनी होती है, कितने की गैप है, 65 से 68 कितने का गैप है, 3 का गैप है,
68 से 71 कितने का गैप है, 3 का गैप है। 71 74 3 का गैप है, ठीक है। मतलब हर बार 3 ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी बच्चे 3 ऐड होगा। देखो 66 था, 66 में 3 जोड़ा 69, 0.5 का 0.5 सेम है, 69 में 3 जोड़ा 72, ऐसे ही 72 में 3 जोड़ेगा तो क्या होगा 75.5, फिर 3 जोड़ो 78.5, फिर 3 जोड़ो 81.5, फिर 3 जोड़ो 84.5। आया समझ में क्या किया मैंने? स्टार्टिंग की एक या दो निकाल के चेक कर लो, फिर उसका जितने की गैपिंग यहाँ हो रही है वर्ग अंतराल में, उतने ही की गैपिंग आप XI में दे सकते हो, ठीक है। तो ये था रफ वर्क। इस तरीके से आप कैसी भी संख्याओं को XI निकाल सकते हो, दोनों संख्या को जोड़ो, बटे में 2 लगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या करना होता है हमको, आगे निकालना है FI XI। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। देखो 2 पंजे 10 का 0, पॉइंट का पॉइंट, एक हासिल, 2 छिंग 12 और एक हासिल का 13, फिर एक हासिल, 2 छिंग 12 और एक हासिल का 13। अब 4 पंजे 20 का 0, 2 हासिल, 4 नीम 36 और 2 38, 3 हासिल, 4 छिंग 24, 24 3 27, 3 पंजे 15 का 5, एक हासिल, 3 दूनी 6 और एक हासिल का 7, 3 सत्ते 21, 8 पंजे 40 का 0, 4 हासिल, 8 पंजे 40, 4 44 का 4, फिर 4 हासिल, 8 सत्ते 56, 56 और 4 हो जाएगा आपका 60, ठीक है। फिर 7 पंजे 35 का 5, 3 हासिल, 7 8 56, 56 और 3 59, 5 हासिल, 7 7 49, 49 और 5 हो जाएगा आपका 49 और 5 हो जाएगा 54, ठीक है। अब 4 पंजे 20 का 0, 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 6, 4 अट्ठे 32, ऐसे 2 पंजे 10 का 0, एक हासिल, 2 चौक 8 और एक हासिल का 9, 2 अट्ठे 16। आया समझ में? करना क्या है हम लोग को निकालना है सिग्मा FI वो भी प्लस करके, ठीक है। देखो 0 0 5 5 हो गया, 5 0 5 5 5 10, 0 0 यानी 10 है, 10 का खाली 0 पॉइंट से एक हासिल, ठीक है। अब 1 और 3 4, 4 8 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 और 9 32, 32 6 38, 38 और 9 47 का 7, 4 हासिल, 4 3 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 0 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 और 6 27 का 7, फिर 2 हासिल, ठीक है। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, 2277 आ गया हमारा सिग्मा FI ठीक है। अब FI याद कर लेते हैं। देखिए 2 4 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 2 28, 28 और 2 30, तो ये आ गया हमारा सिग्मा FI, ठीक है। अब कुछ काम बचा ही नहीं, करना है क्या, बस डिवाइड करना है। तो देखो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है। तो देखिए सिग्मा FI का मान कितना है 2277, तो यहाँ पे लिखो 2277। सिग्मा FI कितना है 30, तो लिखो 30, ठीक है। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 धाम 30, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 नीम 27, कितना बचा 7 5 9 बटे में 10। अब 10 है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो क्योंकि एक 0 हैगा, 75.9, ये आ जाएगा हमारा बच्चे माध्य, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारा माध्य कहलाएगा 75.9, ये आया है हमारा माध्य। जो महिलाएं थी उनकी हार्ट बीट का माध्य कितना है, 30 महिलाओं की हार्ट बीट का माध्य 75.9 है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है एक फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे।
इन पेटियों में आमों की संख्याएं अलग अलग थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित दे रखा है, मतलब कि जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है आपको। CI तो दे रखी है हम लोग को 50 से 52, फिर 53 से 55, फिर 56 से 58, फिर 59 से 61, फिर 62 से 64, ठीक है। और जो FI दे रखी है वो किस प्रकार से रखी है, 15, 110, 135, 115 और 25। कुछ इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है इस बार। इसके अंदर समझने वाली बात क्या है, हम लोग को जो पहले क्वेश्चन देता था ना वो सारे के सारे मैच होते थे। अगर 50 से 52 है तो अगला 52 से 55 होता, ठीक है। फिर यहाँ जो 55 होता है वो 55 यहाँ होता, मतलब कि ये जो तिरछी वाली संख्या होती है ना वो सेम होती है हमेशा। लेकिन इसके अंदर अंतर दे रखा है, यहाँ 52 है तो यहाँ 53 दे दिया, यहाँ 55 है तो यहाँ 56, 58 है तो 59, 61 है तो 62। मतलब ये गैप जो दे रखा है उस गैप को हमको क्या करना है, खत्म करना होता है। खत्म कैसे होगा, सबसे पहले देखो गैप कितने कितने का है, एक एक का ही है, क्योंकि 52 से 53 कितना बड़ा, एक बड़ा। 55 से 56 कितना बड़ा, एक बड़ा। मतलब कि जो एक एक ऐड हो रहा है तो एक का गैप है। एक का मतलब कि आधा इसके अंदर और आधा इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर अधिक हो रहा है ना, देखो 52 था यहाँ पे बढ़ गया, तो जो उल्टे हाथ की संख्या होती है उसके अंदर क्या कर देते हैं, माइनस, और जो सीधे हाथ की संख्या होती है उसके अंदर कर देते हैं हम प्लस। कितना, एक का गैप था तो एक एक को नहीं, आधा आधा, मतलब कि 0.5 इधर करूंगा माइनस, 0.5 इधर करूंगा प्लस, ठीक है। इधर की साइड हो रहा है 0.5 माइनस, इधर हो रहा है 0.5 प्लस। अब जो CI आएगी ना हमारी, ये मानी जाएगी रियल CI, ठीक है। तो 50 में से 0.5 जाएगा यानी कि आधा जाएगा, तो 49.5 यानी कि 49.5 बचेगा। और 52 में आधा जोड़ेगा तो 52.5 यानी कि 52.5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 53 में से आधा घटाओ तो 52.5 यानी कि 52.5। ऐसे 55 में आधा जोड़ो तो 55.5। 56 में आधा घटाओ तो 55.5। 58 में आधा जोड़ो तो 58.5। इसी प्रकार से घटाते चले जाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा जो क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि जो आपकी अब CI बन रही है वो है ये वाली रियल CI, ठीक है। अब इस CI के अकॉर्डिंग ही आपको क्या बनाना है, अपना XI बनाना है, ठीक है। XI कैसे बनाते हैं हम लोग, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करते हैं और उसको घटा देते हैं। तो देखो 49 और 52 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 101, और इधर 0.5 इधर 0.5, मतलब कि आधा और आधा कितना बन गया, एक। तो 101 और एक कितना हो जाएगा, 102। मैं एक बार नॉर्मली आपको प्लस करके दिखा देता हूँ। 49.5 और 52.5 को अगर मैं प्लस करूँ, 5 और 5 10 का 0, एक हासिल। 1 और 9 10, 10 तो 12 का 2, एक हासिल। 1 4 5, 5 5 10, कितना आया, 102। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो ठीक है। 102 का आधा क्या हो जाएगा बच्चे, 51। इसी प्रकार से 52 और 55, 107, आधा 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 एक, यानी कि 108। 108 का आधा क्या हो जाएगा हम लोग का, 54, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कितने कितने गैप है, 3 3 का गैप है ना हर बार, तो इसके अंदर भी 3 3 3 3 ऐड करता चला जाऊंगा। 51 में 3 जोड़ा 54, 54 में 3 जोड़ूंगा तो 57, 57 में 3 जोड़ूंगा 60, 60 में 3 जोड़ूंगा 63, ठीक है। इस प्रकार से क्या बन गई है अब हम लोग की, ये आ गई है XI। अब XI निकालने के बाद हमारा काम होता है FI XI को ज्ञात करना, ठीक है। तो FI ये रहा, XI ये रहा, करनी क्या है, बस मल्टीप्लाई। 15 की मल्टीप्लाई 51 में करो, 15 एकम 15, एक हासिल। 15 पंजे 75, 75 और एक हो गया 76, ठीक है। अब 110 की मल्टीप्लाई 54 में नहीं करनी, 0 है तो पहले लिख दो 0। 11 चौक 44 का 4, 11 पंजे 55, 55 और 4 हो जाएगा 59, ठीक है। 165 135 की मल्टीप्लाई 57 में ये करते हैं, देखो 135, सॉरी
35 और ये हो जाएगा बच्चे आपका 57। 7 पंजे 35, 3 हासिल 7 में 21, 3 44, 2 हासिल 7 एकम 7 2 9 मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, 2 हासिल 5 ते 15 2 17, 1 हासिल 5 एकम 5 एक 6 कितना आया 5 9 6 7 तो 7695 यह आया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 115 की मल्टीप्लाई 60 के साथ करनी है तो जो जीरो है उसको लगा दो पहले ही, 6 पंजे 30 का 0 3 हासिल 6 एकम 6 3 9 और 6 एकम 6। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई 63 के साथ तो 25 यहाँ होता है बच्चे 75, 7 हासिल 25 छिक्के 150, 150 और 7 157। अब करना क्या है आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है तो सबको ऐड करो 5 5 10 10 5 15 1 हासिल 1 6 7 7 4 11 11 और 9 20 20 0 20 20 और 7 27 का 7 2 हासिल 2 7 9 9 9 18 18 6 24 24 और 9 23 24 और 9 23 नहीं 33 33 और 5 कितना हो जाएगा 37 फिर 3 हासिल 3 5 8 8 और 7 15 15 और 6 21 21 और 1 हो जाएगा 22 यानी कि 22,775 आ गया हम लोग का सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, और अगर एफ आई की बात करी जाए तो ये क्या हो जाएगा 5 0 5 5 10 5 15 5 20 का 0 2 हासिल 2 और 1 3 3 1 4 4 3 7 7 और 1 8 8 2 10 1 हासिल 1 और 1 2 1 3 और 1 4 तो सिग्मा एफ आई क्या आ गया हम लोग का 400। ठीक है, अब निकालना है क्या है बस डिवाइड करना है यानी कि माध्य निकालना है। तो माध्य होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो माध्य की बात करा जाए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 22,775 यानी कि 22775। सिग्मा एफ आई है हमारा 400, ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब एक एक संख्या को काटते हैं। देखो 5 चौक 20 2 हासिल 5 पंजे 25 2 हासिल 5 पंजे 25 फिर 2 हासिल 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40 0 का 0 तो माध्य अभी कितना आया 4 5 5 5 बटे में 8 फिर 5 निम 45 5 एकम 5 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5 5 छंग 30। ठीक है, तो अब माध्य बच्चे कितना आ गया है अब आ गया 911 बटे में 16। अब इसको डिवाइड करो देखो 16 पंजे 80 11 बचा 11 हो गया तो 111 बन गया वो 16 पंजे से 16 के 96 कितना बचा 15 बचा 150 हो गया फिर 16 पंजे से 16 के 96 16 7 112 16 8 128 16 निम्मा 144 16 निम्मा 144 बस इतना ही छोड़ दो माध्य को यानी कि 56.9 आ जाएगा आपका माध्य। इसको आप लगभग 57 भी लिख सकते हो क्योंकि 56.9 मतलब लगभग 57 में है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे के सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 और 9 4 क्वेश्चन रहते हैं वो कराऊंगा मैं आपकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।